आप लोगों की कॉपीज़ मेरे पास थी, कुछ कॉपीज़ चेक हो चुकी, कुछ कॉपीज़ बाकी हैं। आप लोगों ने जो लिखा है कल के डेट में या परसों के डेट में, क्या हुआ, लाए हो, लेकर आओ मेरे पास, लाओ। और कौन लिखा है, लाओ पहले कॉपीज़ दिखाओ, क्योंकि देखो वट एवर वी आर स्टडिंग, हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं इन सब में हमारा आंसर राइटिंग या उत्तर लेखन की बहुत बड़ी है ना स्कोप ज़्यादा है। अगर हम आंसर राइटिंग उत्तर लेखन करेंगे तो हमारी जो भी चीज़ें रिवीजन पे हैं वो चीज़ें हमें अपने पेपर पे दिखेगा। इतनी कॉपीज़ आप लोगों की है ना, इसमें से लगभग 50% चेक हुआ है, 50% चेक होना है, हम ही चेक करेंगे, कोई दूसरा नहीं चेक करेगा, है ना। ये आज वाली अलग ही देना सब लोग, लाओ। बाकी एक काम करो, सब लोग इकट्ठा करके पहले वाली सीट पर रख दो, बाकी मैं देख लूँगा। प्रीति, नॉट होमवर्क, स्कूल नहीं है ना, ये स्कूल नहीं है आपका, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। जितना ज़्यादा हम लोग आंसर्स लिखेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक कॉपीज अभी पूरी कॉपी, हाँ तो दो ना अभी तुरंत। क्या है दिखाओ, हेलो, लाओ जो मिल गया लाओ हमको। नहीं वो सब फ्रॉड है। हाँ लिखेगा एक, दिखाएंगे 3। हाँ, बजट क्या है तथा उसका विस्तृत विवरण करें। एक निश्चित अवधि के लिए संभावित आम पर खर्च, आम क्या लिखा है, संभावित आम पर खर्च, आम और खर्च क्या ब्यौरा, आयाम है ना, तो हिंदी सही करो पहले, अब हिंदी ये सब मैटर करती है, इतना स्पीड, आम लिखा है तुमने, आय लिखा है मेरे ख्याल से, संभावित आय और खर्च, ठीक है फाइन, का ब्यौरा आय है ना, ये है ना, आय और खर्च का ब्यौरा बजट कहते हैं, अर्थात सरकार के आम एवं व्यय का विवरण एक दस्तावेज है तथा सरकार इसे 3 वर्षों के, और ठीक है बाकी अच्छा लिखा है, कीवर्ड्स डाला है, नंबरिंग किया है। भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, इसके तहत आर्टिकल 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण के उल्लेख किया गया है। ठीक है, बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया बट बजट को हमने आर्थिक, एनुअल जिसे बोलते हैं, वार्षिक रिपोर्ट की तरह देखते हैं, आर्टिकल नंबर 112। बाकी लिखा तो बहुत, शाम 5 बजे बजट पेश करते हैं, मतलब टाइमिंग भी मेंशन कर दिया, इतनी फैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम ये मतलब क्वेश्चन पूछे ये जो फरवरी के दिन लागू किया है, क्योंकि उसमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ टाइम लगता है ना, जैसे 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा फाइनेंशियल, राइट, तो अगर फरवरी में, दरअसल 1 फरवरी को या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में लॉन्च होने से फायदा ये होता है कि 1 से 1.5 महीना टाइम मिलता है गवर्नमेंट को कि बाकी चीज़ें मैनेज करने के लिए, है ना, उनको भी ड्राफ्ट बनानी पड़ती है, उनको भी सारे पैटर्न को रेडी करना पड़ता है ना, इस तरीके से 1 अप्रैल को एक्टिव हो जाएगा। वट एवर डिसीजन हैज टू टेक बाई द गवर्नमेंट, दैट डिसीजन विल बी मेड इन फरवरी और मार्च में बड़े डिसीजन आते हैं विच इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल, जितने बड़े बड़े मेजर डिसीजन होंगे कब आएंगे, फरवरी या मार्च के महीने में आएंगे। दैट्स वाई हम लोग अप्रैल से वो सारी चीज़ें करते हैं। इवन बैंक में क्या होता है आप लोगों का कि फरवरी या मार्च के महीने में बहुत व्यस्तता रहती है, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। मतलब पेन आपको यहाँ से चाहिए, हद है यार, पेन लाया करो ना। मेरे 5 पेन, हाँ 5 पेन खो चुके, तो ऑफिस से 10-15 पेन गायब हो चुका है ना। मैडम से मैंने मंगाया है 1-2 पेन, मेरे पास भी होगा 1-2 पेन। अच्छा ये वाला किसका है, सरफराज का, तुम्हारा है? हाँ आलोक, कहाँ तुम्हारा? ये बहुत प्यारा लिखा है, किसका है ये कॉपी? ये कॉपी किसकी है? किसकी है? तुम्हारा है? तुम्हारा है सरफराज? वाह, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखते हो। बजट से आप क्या समझते हैं और किस प्रकार बजट हमारे संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इफ़ यू रियली वांट टू राइट इट डाउन यू मे बी राइटिंग इट इन अ बेटर मैनर। संविधान को, आपको कॉपी कहाँ है? दिया आपने? शशांक सिंह, अच्छा जो कल सेंड किया था व्हाट्सएप मैसेज पे ना, वही है? अच्छा ये दूसरा है? अच्छा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक्स बजट एवरी ईयर ऑन 1 फरवरी, मैनेज ऑल एक्सपेंसेस, it mainly a balance sheet of expenditure and revenue of our country. It is used to manage our fiscal deficit also. Okay fine. लखपति, क्या लिखा है? लखपति दीदी योजना, आयुष्मान भारत, अच्छा, प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना, ठीक है। This type of schemes and promotes a sense of socialism in our country. We also allocate fund, ठीक है, such as the start of India and scheme subsidy in electric vehicle sectors and also क्या लिखा है? हाँ
परसेंटेज, हाँ लिखा वही लिखा हूँ। अच्छा परसेंटिव, इंसेंटिव सर। इंसेंटिव आई है ये, आई और पी में डिफरेंस होता है यार। नींद में लिखा है सर। कोई बात, नींद में लिखा है आंसर, ये तब भी इतना अच्छा लिख दिया, कैसे नींद में, तो जागते होते तो कैसे लिखते हैं, और अच्छा लिखते हैं इसका मतलब। हाँ ये किसका है, श्वेता मिश्रा है ना, श्वेता कौन है, छोटी वाली बड़ी वाली है ना, ठीक है श्वेता। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गवर्नमेंट बजट, वही है क्वेश्चन सबका। बजट आर द गवर्नमेंट बजट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एक्सपेंडिचर ट्रांजेक्शन एंड देयर वेरियस डेवलपमेंट स्कीम्स प्रोग्राम इन अ फाइनेंशियल फिजिकल ईयर विच इज बिगिंस फ्रॉम 1 अप्रैल। फाइन, ये प्राइमरी सेक्टर को डिकोड किया, कनेक्ट किया उससे, है ना, और आगे प्राइमरी सेक्टर से कैसे है, सेकेंडरी से कैसे है, टर्सरी से कैसे है। देखो मेन कंटेंट नहीं है, मेन है कनेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। If you are writing introduction, that introduction has to be connected with the body also. When body and intro has to be in the our conclusion. वो देखना पड़ता है। और जितने keywords हैं, जैसे क्वेश्चन में कीवर्ड क्या था, आप लोग देखे थे ना, इसमें कीवर्ड क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्या है, सरकारी बजट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और फुलफिलिंग द गोल, किसका गोल है, किसका टारगेट है, कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना, संविधान का जो गोल है, संविधान का जो लक्ष्य है, क्या उसको प्राप्ति करने में हमारा आज का जो बजट है, जैसे मान लीजिए 2024 का बजट आया, क्या हमारे संविधान में जो परिलक्षित है आर्टिकल नंबर 112 के अंतर्गत क्या हमारे उस चीज को मीटअप करता है। उस आर्टिकल को पढ़ना पड़ेगा पहले आपको, इस आंसर को लिखना पड़ेगा कि 112 जो आर्टिकल है उसके अंदर मीनिंग क्या है, इसका क्या कहना चाहता है ना, एंड दैट हैज टू बी कनेक्टेड विद द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना से जोड़ना पड़ेगा विद द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग वाला जो पूरा पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, उसमें देखोगे बहुत सारे एम टारगेट मेंशन होते हैं किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना, संविधान के लक्ष्यों के बारे में बात की जाती है उसमें। स्वाति अभी वही लिखे हो, कॉपी तो नहीं किया, ठीक है, अपने से लिखा है नहीं जी, हाँ। पक्का ना, गूगल तो नहीं किया, ठीक है। A budget is a financial plan that outlines and क्या लिखा है, expected income and expenses of government or organizations for a specific period of time. Usually IO assumes as a tool for managing all allocation and effectively. Additionally, the budget plays a role in the economic. ठीक लिखा है, कंक्लूजन है इसमें, इन समरी करके लिखा है ना, इन समरी ऑफ बजट इज अ, इन समरी का यूज क्यों किया है, कुछ लगा, मतलब कॉमन सेंस बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा हुआ इसको हेडिंग नहीं किया, डायरेक्ट किया है। एसेंस है ना, एज एसेंस समरी। अ बजट इज फाइनेंशियल प्लान दैट प्लेज अ वाइटल रोल, उसी सबको कंबाइन कर दिया, इंट्रो बॉडी सारी चीजें ना। ये किसका है, सुविंदर यादव जी, ठीक है। बजट से आप क्या समझते हो, किस प्रकार हमारे संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। जैसा कि हाल के दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भारतीय वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश की है। इसका मुख्यतः एक उद्देश्य होता है कि खर्च और आय के लिए एक निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तथा भारतीय संविधान के अनुसार निम्न श्रेणी के लोगों को सुख सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि। कॉमा क्यों नहीं लगाते हैं, कॉमा लगाया करो ना, जैसे सुख सुविधा कॉमा, स्वास्थ्य, शिक्षा कॉमा, इत्यादि आदि, ठीक है फाइन। का तक पहुंचना भारतीय संविधान में बजट शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि संविधान के देखो कुछ जगह पर अभी यूज नहीं हो रहा है, अभी ये अवधि मगधी मिक्सिंग है। थोड़ा साहित्य वाले हिंदी में आओ, जिससे शब्द का उल्लेख नहीं किया जा चुका है या किया गया है ना, तत्पश्चात या अर्थार्थ, है ना, इन सारे शब्दों का यूज करो। तत्पश्चात क्या हिंदी शब्द है ना, है ना, अर्थार्थ क्या हिंदी शब्द है ना, इन सारे शब्दों का यूज करो। बजट एक प्रकार का वित्तीय संरचना है जिसमें संरचना, उसके बाद है खा गए, कहाँ, बजट एक प्रकार का वित्तीय संरचना जिसमें सरकार द्वारा, इसमें है होना था, ठीक है, उस पर काम करो, थोड़ा सा है वगैरह लगा दो, है ना, इतना कहाँ रखोगे। उसमें हमें लाभ 1.6 गुना हुआ तथा इसके बाद अन्य पंचवर्षीय योजना में हमें हास के देखो कि लिखा है डेटा, अच्छी बात है, डेटा लिखने से हमारे क्या होते हैं, आंसर्स के वेटेज बढ़ते हैं ना, राइट। अभी और कहाँ गए, रास्ते में रुके हैं, आने दो, 10 बजे की टाइमिंग है, तुम लोग क्या करते हो। ये किसका है, ये शीतला माँ का है, ये हमारा है, ये आप ही का है, अच्छा जो पहले दिए थे बजट के, कहाँ है, सरफराज का है, ये इसका है, शशांक का है, श्वेता का है, स्वाति का है, कहाँ है बच्चा, अभी दिया नहीं, तुम्हारी कॉपी कहाँ है पहले लो बताओ, लो, अरे ऊपर चढ़ जाओगी, अच्छा तुम्हारा ही है, हो गई शीतल,
बजट सर क्या समझते हैं? बजट एक विवरण है जिसमें आमतौर पर एक वर्ष की अवधि के लिए आपने से लिखा है या फिर कॉपी किया है? सर मैंने खुद से कोशिश की, लेकिन जहाँ मुझे डाउट होता वहाँ मैंने थोड़ा सा देखा था। ठीक है, आपने पहली बार, कुछ बच्चों ने पहली बार लिखा है, उसके लिए आप लोग सोचो, अगर ये एक्टिविटी आप सुचारू रूप से करते हो, है ना, कंटिन्यूअस फॉर्म में करते रहते हो, तो आगे आपका काम करेगा। भारत में संचित निधि क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 5 से 6 बच्चे एब्सेंट हैं, कहाँ हैं? वैलेंटाइन वीक मनाने चले गए हैं क्या? हाँ, रोज डे है, अच्छा। हाँ, राशिद ऑन कैमरा। प्लगिंग द फ्लावर्स इज अ बैन थिंग, इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। अब जाओ। सर हम लोगों को देंगे। है ना सर? When I was in college, I went in Anand Bhavan, है ना, I plucked a flower to give someone, है ना, that time the gatekeeper says me, what are you doing? तो मैंने उसको अपने पॉकेट में छिपा लिया था। हाँ दे, मतलब कुछ भी केरला का क्या जोड़ रहे हो तुम? हाँ? मैंने इसको इंग्लिश में बोला so that many people cannot understand this thing, whatever I have spoken just. ठीक है, अच्छा कॉपीज है, कुछ और लोगों का जो है जमा करोगे ऑफिस में जाकर, ठीक है। देखा मैंने, अच्छा लिखा है, वित्तीय बजट के वगैरह के बारे में बात किया है। ये बजट ले लिया क्या? देखा अभी इसमें ज़्यादा डिक्टेट नहीं किया गया है, 3 से 4 पेज में। फाइनल नहीं है अभी, इंट्रिम है ना, इंट्रिम बजट है अभी। लेकिन इसका कुछ फ़ायदा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इस पेज में मिल जाएंगे। हाँ अच्छा है, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। 2 से 3 4 5 रुपए खर्चे कर दिए, अरे सर प्रिंट कराना है कि नहीं कराना है? हाँ 18 रुपये दे दिए, हाँ कोई बात नहीं, समझ सकता हूँ। एक स्टूडेंट के लिए 18 रुपये की वैल्यू क्या होती है? 16 रुपये में 2 ब्रेड पकौड़ा खा लेती। 2 ब्रेड पकौड़ा खा लोगी। इसमें है काम की चीज़ है ना, इसको बल्कि एक नोट्स में कर सकते हो कि वट एवर द डिमांड। हाँ ठीक है, सर प्रिंटेड है, इसमें फैक्ट भी है, इसमें फैक्ट भी है, इसमें डेटा भी है पिछले 2023-24 का, है ना। इवन इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत सारे अमेंडमेंट्स की बात, अमेंडमेंट कह रहा हूँ, आर्टिकल्स की चीज़ें मेंशन है, अनुच्छेद 112, 267, 266, हाँ सब कुछ लोक लेखा से रिलेटेड। संविधान के अनुच्छेद आकस्मिक निधि, इमरजेंसी फंडिंग के बारे में लिखा है। इमरजेंसी फंडिंग के लिए भी क्या बात होती है बजट में? अगर हमारे देश में कुछ इमरजेंसी फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, दैट ऑल्सो, हाँ उसमें बजटरी एलोकेशन होता है ना, दैट वट एवर द आकस्मिक बोलते हैं जैसे ना, इमरजेंसी फंड विल बी रिक्वायर्ड वेन एवर वट एवर इट विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। और कोई कॉपी दे रहे हो? दे देना, दे दिया, दे दिया, दिए तो। बजट पे जो क्वेश्चन दिया था सब लोगों ने दिया। आलोक कैसे लिखा हो? तुमने दिया नहीं बच्चा? सौरभ कैसे लेकर आएगा कॉपी? आप लेट कैसे हो गए? टप्पर क्या? खत्म करो तो हम लोग जल्दी स्टार्ट करें क्लास ना। हाँ क्यों, किस खुशी में? किस खुशी में? नहीं, पहली बार बच्ची ने लेट किया है ना, नंदिनी पहली बार लेट किया, नंदिनी दूसरी बार लेट करेगी, तालियां बजेगी फिर, है ना। हाँ, जो लेट करेगा उसके लिए तालियां बजेगा। इसका मतलब, इसका ये मतलब नहीं कि आराम से, इसका ये मतलब नहीं कि डेली लेट करो। और प्रेजल नहीं है ये प्रेजल नहीं है कि आपकी तारीफ की जा रही है। इसका मतलब एक मैसेज दिया जा रहा है कि हाँ आप इरेगुलर हो, है ना, अपने टाइम से। हाँ वो मैसेज है आपके लिए, है ना, वो भी पॉजिटिव सेंस में ना, तालियां बजा दो, ठीक है। बजट इज नथिंग बट जस्ट अ फाइनेंशियल बैलेंस बिटवीन आवर। ये थोड़ा सा उठाने की कोशिश किया ना, बट ये नेगेटिव जा रहा है ना। बजट इज नथिंग, रीडर एग्जामिनर कहेगा अच्छा इसको ज़्यादा पता है
कोई बात नहीं. सेकेंडरी एंड टर्सरी फाइनेंशियल बैलेंस बिटवीन आवर 3 सेक्टर्स, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी. जनरली वी सा दैट इन मैं कहीं से निकल रही हूँ, मैं जो आप पढ़ाया वो वही मैं लिखी. जो मैं पढ़ाया वही लिखी, तो उसमें कॉपी तो नहीं की हो कुछ? नहीं सर, बिल्कुल. हाँ, तो बजट इज नथिंग, क्या लिखने की जरूरत थी? बजट इट मेनी थिंग्स वेयर गवर्नमेंट डिसाइड एस्टिमेटेड टाइम पीरियड वेयर गवर्नमेंट हैज टू गेट रेवेन्यू एंड आल्सो हैव टू एक्सपेंड. मेरे को सर क्वेश्चन पूछना था. जैसे 5 ईयर प्लान में तो किसी एक सेक्टर पे काम करते हैं. जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर से प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड था, दूसरे में इंडस्ट्री सेक्टर से रिलेटेड था. तो जैसे बाकी ये 5-5 साल का पूरा एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं. 5 साल का मतलब 5 ईयर प्लान 5 साल करिए ना. 5 ईयर प्लान की बात नहीं हो रही है, एनुअल बजट की बात हो रही है. सर मेरी बात तो सुनो. अभी नीति आयोग है आपका. मेरी बात तो सुनो आप. जैसे 5 ईयर प्लान में एक ही चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे ना, एक ही चीज़ को एम करते कर रहे थे. नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, उसके मल्टीपल एम्स थे. बट जैसे फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान था हमारा, तो उसमें एग्रीकल्चर पे ज़्यादा काम किया गया था. तो उससे सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर पे कोई फर्क नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. 5 ईयर प्लान का मतलब एक तरीके का बजट है, वो भी एक तरीके का बजट है. मतलब एक तरीके का मेंटेनेंस, एक प्लान है कि इस टाइम पीरियड में हमें ये एक्टिविटी करनी है. वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है.